Hello students, chapter number 4, Hindu undivided family business. Characteristics or features of Hindu undivided family business. Governed by Hindu law. The control and management of the joint Hindu family firm is done according to the uncodified or codified Hindu law. मतलब कि वो कोडिफाइड या अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है जिहदे अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मैनेज करते हैं. The uncodified Hindu law consists of two schools, that is Mitakshara and Deyabhaga. In the same way, rights and duties of its members are governed by uncodified Hindu law. मतलब कि इस हिंदू लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ हैं. वन इज़ मिताक्षरा, सैकेंड इज़ दयाभागा. बेसिक करैक्टरिस्टिक ये है भी जोड़ा ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ये हिंदू लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है. मैंबरशिप बाय बर्थ, ये जी मैंबरशिप है वो बाय बर्थ मिल जाती है राजे. मैंबरशिप ऑफ द फैमिली कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ. हू एवर इज़ बोर्न इन द फैमिली बिकम्स ए मैंबर. जोड़ा भी उस फैमिली पैदा हो जाता है वह मैंबर बन जाता है. Unlike other business organization, outsiders cannot be admitted by this by contract. ठीक है, आउटसाइडर ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ नहीं कराया जा सकता, बट अगर किसी बेबी ਨੂੰ अडॉप्ट कर लिया जाए तो वह मैंबर बन जाता है. बाय अडॉप्शन एन आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड टू इट्स मैंबरशिप बिकॉज अडॉप्शन इज़ कंसीडर्ड टू बी रीप्लांटेशन इन द फैमिली बाय विच ए परसन इज़ बीइंग अडॉप्टेड. मतलब किसी ਨੂੰ अडॉप्ट कर लिया तो उस फैमिली का मैंबर बन गया तो वह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैंबर भी बन जाता है. और सैकेंड ऑप्शन हैगी है मैरिज. जो किसी मेल मैंबर नाल मैरिज हो जाती है तो वो फीमेल मैंबर जी हैगी है वो उसकी मैंबर बन जाती है. वैसे मैंबरशिप बाय बर्थ मिलती है, पर दो एक्सैप्शनस हैगियां, वो हैगा अडॉप्शन और मैरिज. थर्ड इज़ मैनेजमेंट. जी मैनेजमेंट है वो सिर्फ जोड़ा फैमिली का सीनियर मोस्ट परसन है वो कर सकता है. द फैमिली अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय द सीनियर मोस्ट मैंबर ऑफ द फैमिली नोन एज करता और मैनेजर. उसकी जड़ियाँ पावर्स हैं जो अनलिमिटेड होंगी हैं. ही और शी मे मैनेज और मिस मैनेज. इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी मैंबर. वो तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता. बट द मैनेजमेंट इज़ मोर इफेक्टिव ड्यू टू नैचुरल लव अफैक्शन विद द मैंबरस ऑफ द फैमिली. क्योंकि दो फैमिली मैंबरस ही हैं तो मैनेजमेंट जी है वो ज़्यादा वधिया हो जाती है. मैंबरस ऑल्सो हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन करता. ओनली करता इज़ एंटाइटल्ड टू डील विद द थर्ड पार्टीज़. अदर कैन ट्रांजैक्ट विद आउटसाइडर ओनली विद द परमिशन ऑफ करता. मतलब बाकी मैंबरस भी बाहर डीलिंग कर सकते हैं पर करता की परमिशन के नाल ही कर सकते हैं राजा. ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर. ऑल द मैंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ जॉइंटली हैल्ड बाय द फैमिली. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जिन्नी उन्होंने ओनरशिप है उन्ना ही वो लाइबल है. उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा सकती. द सैल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैंबर कैन नॉट बी टेकन इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लोन टेकन बाय द फैमिली. ठीक है ना. इट इज़ ओनली द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विच इज़ लाइबल फॉर सैटिस्फाइंग दैट्स. बट जो करता है वो परसनली लाइबल है. आप एक लास्ट वीडियो भी कराया सी भी करता की जी लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है. जोड़े को पार्टनर है उन्होंने लाइबिलिटी क्या होंगी लिमिटेड होंगी है. कंटीन्यूटी जोड़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ये किसी डैथ नाल इफैक्ट नहीं होंदा. मतलब ये नहीं भी फैमिली किसी डैथ होगी तो बिजनेस बंद हो जाऊगा. ये हमेशा कंटिन्यू रहिंदा है. देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स मैंबरशिप नंबर. ऑल्सो मैंबरस के नंबर के उपर भी कोई लिमिट नहीं है राजे, जिन्ने मर्जी मैंबरस हो सकते हैं. माइनर आल्सो ए मैंबर. माइनर पर्सन भी मैंबर बन सकता है बाय बर्थ. इन पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट अ पर्सन फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ बिकम्स द मैंबर. मतलब जिमें ही एक बंदा उस फैमिली च बर्थ लेंदा है नाल दी नाल ही वो क्या बन जाता है मैंबर बन जाता है. एज मैटर नहीं करती हैगी. अकाउंट्स आर मेनटेन्ड बाय करता बट दिस इज़ नॉट ऑबलीगेटरी ऑन दिस पार्ट. मतलब जरूरी नहीं भी वही बनाऊगा बट करता बनाता है. ठीक है. ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनी मैंबर. कोई भी मैंबर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. एंड नो मैंबर कैन आस्क वट आर द प्रॉफिट्स एंड लॉसिज ऑफ ए ट्रांजैक्शन. पूरियां पावर्स हैं वो कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं कर सकता. सारे अकाउंट्स वो मेनटेन करता है.
ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਬਈ ਇਸ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। implied authority of karta, there is implied authority in favor of karta to contract debt and pledge the property of the family for the purpose of family business। मतलब ਉਹਦੀ obligation ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੈਟਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। these decisions are binding on the entire family। ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸੱਚ ਐਨ ਅਥੋਰਟੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਔਰ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ।